बात करने वाले हैं एम्स रायबरेली में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली हुई हैं उसका फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस फीस और हर एक पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो क्या है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो आप अगर ये जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के एम्स प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरना कैसे है। आपको सबसे पहले गूगल में जा कर के एम्स रायबरेली सर्च कर लेना है। आपको इसकी ऑफिशियल साइट में जाने पर आपको एडवर्टीजमेंट और रिक्वायरमेंट वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट इन डायरेक्ट बेसिस पर जाना है। यहाँ आप देखेंगे ये फॉर्म 17/9/2023 को स्टार्ट हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट 16/10/2023 है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें आज ही एक नोटिस इसमें रिलीज किया गया है जिसमें हर कैटेगरी के बच्चों के एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक एट एम्स रायबरेली। इसमें आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ ईमेल पासवर्ड यानी ये लॉगिन करने के लिए दिया गया है। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लॉगिन करने से पहले यहाँ क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ फिल करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पासवर्ड 2 बार फिल करना है। आप पहला पासवर्ड डालेंगे फिर उसी पासवर्ड को सेम यहाँ कंफर्म करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे ओके कर देना है। आप रजिस्टर पे ओके करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। मतलब कि आपको अपना ईमेल खोलना है, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उसको आप 1 घंटे से पहले पहले वेरीफाई कर देना है। मेल खोलने के बाद आप देखेंगे आपके मेल पे सबसे पहला ऐसे एक मेल आएगा जिसमें आपको इस तरह का मैसेज दिया हुआ होगा। आपको यहाँ वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुल। यहीं से आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आप फिर से अपने फॉर्म के लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है। ईमेल वही डालना है जिसने आप जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। पासवर्ड भी वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाला था। आप दोनों डिटेल यहाँ भरेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो भी अभी फॉर्म हाल ही में निकले हुए हैं सभी यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ये फॉर्म प्रोसीजर है जो जो आपको इसमें भरना है। ये ऊपर दे रखा है, ये हाईलाइटेड है, मतलब ये अभी ये वाला पेज ओपन हुआ है। आपको यहाँ पे देखना है अप्लाई फॉर। यहाँ पे जिस पोस्ट पे आपको भरना है वहाँ सारी पोस्टें दी गई हैं। आप जिस जिस पोस्ट पे भरना चाहें आप भर सकते हैं। यहाँ आपको ग्रुप चुनना है। आप जब यहाँ पे किसी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ ग्रुप ऑप्शन खोलेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है वो आपको बताएगा ग्रुप बी है या ग्रुप सी की। इसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ फिल कर लेना है। इसके बाद आपका नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है सेंटर जो है आपका चूज़ करने के लिए दिया गया होता है। आप जिस सेंटर में पेपर देना चाहते हैं जहाँ पे वो आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। यहाँ आर यू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल बिटवीन, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करेंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप जिसमें डिसेबिलिटी 40% मांगा गया है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कैटेगरी भरना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। रिलीजन आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे रिलीजन भरेंगे।
मैरिटल स्टेटस में मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें जो भी ऑप्शन आपका है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप भर सकते हैं। नेशनलिटी में इंडियन है या आइसलैंड, अरब, अफ्रीकन, इसमें जो भी ऑप्शन है आप भर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस राज्य के आप निवासी हैं, इसमें वोट आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर विद DCI MCI अगर आपके पास अप्लीकेबल है तो आप भर सकते हैं। नहीं एप्लीकेबल तो आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मेलिंग एड्रेस मतलब आपका करंट एड्रेस जो भी है आप वहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप सिटी डालेंगे, अपना पोस्टल कोड डालेंगे, जो पिन कोड होता है वो आप डालेंगे, आधार कार्ड में बैक साइड में दिया हुआ होता है। कंट्री आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे, मोस्टली लोग इंडिया से ही बिलोंग करेंगे। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका वो सेम एड्रेस है तो आप वो डालेंगे, या फिर आप कहीं और परमानेंटली रह रहे हैं तो आप वो एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है। यह 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन में से जो भी आपको भरना हो आप भर सकते हैं। बाकी 10th और 12th तो कंपलसरी भरना ही है। 10th में यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट डाल देने हैं जो आपके 10th में थे। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यानी आप जिस कॉलेज से 10th किए हुए हैं आपको उस कॉलेज का नाम डाल देना है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जिस डेट को आपका कोर्स कंप्लीट हुआ वो डेट डाल देना है। ये डेट आपकी मार्कशीट में नीचे दी गई होती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपको जो है तो पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड डालना है, यानी जितने मार्क्स आपको टोटल मिले, ऑब्लिक करके आपको टोटल मार्क्स जितने मार्क्स का आपको टोटल पेपर हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स डालना है यहाँ पे 1 साल या 2 साल, स्वाभाविक है 10th 1 साल का ही होगा। इसी तरह आपको 12th में कर लेना है, डिप्लोमा में कर लेना है, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस डिटेल मांगा गया है, पोस्ट हेल्ड, परमानेंट फॉर्म डेट, मतलब कि पे स्केल, आपने जहाँ पे एक्सपीरियंस अपना किया हुआ है वहाँ पे आपको क्या किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे पोस्ट का नाम डालना है, किस डेट से किस डेट तक काम किए थे, आपका पे स्केल क्या था। एम्प्लॉय एड्रेस, आप जहाँ पे काम करें वहाँ का एड्रेस डालना है। और नेचर ऑफ जॉब, आपकी किस किस प्रकार का आपका काम था वो आपको यहाँ पे डालना है। इसी तरह आप एक जगह 2 जगह जितनी जगह आपका एक्सपीरियंस हो वो आप इसमें डिटेल भर सकते हैं। नीचे आएंगे देखेंगे आर यू प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट पोस्ट हेल्ड एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आप प्रेजेंट टाइम में किसी ऑटोनोमस या गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और इफ सिलेक्टेड व्हाट नोटिस पीरियड वुड यू रिक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग, यहाँ पे आपको डालना है कि आपको ज्वाइनिंग से पहले कितने दिन पहले की नोटिस चाहिए, मतलब कितने दिन पहले आपको नोटिस चाहिए, गैप चाहिए, यानी कि आप 15 दिन बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने दिन का चाहिए आप वहाँ पे डाल देना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का डिटेल डालना है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पे स्केल क्या है, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। अगर इससे पहले आप कहीं काम कर रहे थे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कम से कम अपने साथ काम करने वाले 2 कर्मचारियों के यहाँ पे नाम और डिटेल डालना है, यानी कि इसका अगर कंफर्मेशन वो करना चाहें तो उन लोगों के नाम या डिटेल पे एड्रेस से, मोबाइल नंबर से वो जानकारी प्राप्त कर सकें। उसका वेरिफिकेशन करने के लिए डिटेल, आपके 2 साथियों को डिटेल मांगा गया है। यहाँ से आपसे पूछा गया कि आप क्या कोई फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, यानी विदेशी लैंग्वेज, आप कोई भाषा जानते हैं। अगर जानते हैं तो कौन सी भाषा, कहाँ की भाषा है, वो यहाँ पे उसका डिटेल डालना है। क्या आप उसको पढ़ पाएंगे तो यस या नो, लिख सकते हैं यस या नो, बोल सकते हैं यस या नो। यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी हो या ना हो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे ओके करेंगे। स्पेशली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो जहाँ पे भरना है नोटिस पीरियड वाला टाइम, ये उन्हीं को भरना है जो प्रेजेंट टाइम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी न किसी पद पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो जिनको छोड़ने में, ज्वाइन करने में समय लगेगा तो कितने दिन पहले कि उनके पीरियड को टाइम चाहिए कि वो दूसरी इसको छोड़ करके जो करंट जॉब वो कर रहे हैं वो दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक आप पहुंचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ अवार्ड्स एंड अदर डिटेल। अगर आपको कभी स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई स्कॉलरशिप, मेडल, प्राइज मिला हुआ है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स,
पार्टिकुलर यानी कि यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ करना है, उसकी फ़ाइल अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड के लिए लगने हैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ 12th का अपलोड करना है, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट भी अपलोड करना है, दोनों एक साथ मिला करके करना है। इसके बाद आपको यहाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिग्री अगर आपके पास है, दोनों एक साथ अपलोड होंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर है आपका तो दोनों मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी बोलते हो उसको दोनों को एक साथ मिलाकर एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ रजिस्ट्रेशन, एडिशनल रजिस्ट्रेशन विद एनी काउंसिल, किसी काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डायबिलिटीज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, PW कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। और NOC अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC बनवाना अनिवार्य होता है, तो आपको यहाँ पे NOC अपनी अपलोड कर देना है। और भी जो आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से अपना अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं, सबमिट एंड पे ऑप्शन पे करेंगे, इसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। सबमिट और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, कितनी फीस आपको पे करनी है उसका डिटेल दिया होगा, उसके नीचे दिया होगा क्लिक बिलो बटन टू मेक पेमेंट। आप यहाँ पे टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप किस ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं वो पूरा डिटेल खुल जाएगा, यानी आप UPI करना चाहते हैं, पेटीएम करना चाहते हैं, कार्ड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं, जिस मेथड से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप इसकी फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की न्यूज़ से आप जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक यू।